कहानी है ग्रेगोर साम्सा नाम के एक ट्रैवलिंग सेल्समैन की, जो एक दिन सुबह उठकर अपने आप को एक कीड़े में बदला हुआ देखता है। ग्रेगोर अपने रूम के चारों ओर देखता है और समझता है कि सब एक सपना ही होगा। वो फिर से सोने चला जाता है, लेकिन वो जब एक साइड में पलट के सोने की कोशिश करता है तब वो नाकामयाब होता है, क्योंकि ग्रेगोर का शरीर ऑलमोस्ट बदल चुका था। ग्रेगोर सोने की कोशिश में ये बात सोच रहा था कि सेल्समैन होकर उसका लाइफ कितना निराशा और दुख से भरा था। ग्रेगोर ये काम छोड़ देता अगर उसके माँ, पिता और बहन का जीवन इसके ऊपर निर्भर नहीं करता। बाद में ग्रेगोर घड़ी की ओर देखता है और मायूस हो जाता है, ये सोच के कि कितने समय से वो सो रहा था और अब काम पे भी जाने के लिए बहुत लेट हो चुका था। कुछ समय बाद ग्रेगोर की माँ दरवाजे पे आके उसको पुकारती है। जवाब देते समय ग्रेगोर समझा उसके गले का वॉइस भी बदल चुका था। इससे परिवार के लोगों ने सोचा कि ग्रेगोर बीमार है। ग्रेगोर का शरीर बदल चुका था और इसी वजह से वो अपने बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहा था। इसके बाद ग्रेगोर का मैनेजर उसके घर आए और वो दरवाज़ा खोलने के लिए बोले। उनको जानना था कि ग्रेगोर काम पे क्यों नहीं आया, और वैसे भी उसके काम से मैनेजर संतुष्ट नहीं थे। ग्रेगोर अपने रूम के अंदर से जवाब दिया कि वो थोड़ी देर में आ रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ परिवार और मैनेजर कोई भी समझ नहीं सका। वो लोग सोच रहे थे ग्रेगोर के साथ शायद कुछ खतरनाक हुआ होगा, और इसी बीच ग्रेगोर बहुत मुश्किल से बिस्तर से निकल के दरवाज़ा तक गया और मुंह से दरवाज़ा खोल के मैनेजर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर मैनेजर डर गया और भागने लगा। ग्रेगोर भी मैनेजर के पीछे पीछे भागने लगा। उस समय ग्रेगोर के पिता भी वहाँ पर थे, और तब परिस्थिति को संभालने के लिए उन्होंने अपने हाथ में मौजूद न्यूज़पेपर को रोल किया और उसे ग्रेगोर को मार मार के रूम में बंद कर दिया। दर्द और थकान से ग्रेगोर सो गया। बाद में वो जब उठा तो देखा कि अंदर ब्रेड और दूध रखा हुआ था। दूध पीते समय ग्रेगोर समझता है कि उसको दूध का स्वाद भी पता नहीं चल रहा था। ग्रेगोर अपने बिस्तर के नीचे छुप गया और अपने रूम से घर का सन्नाटा सुनने की कोशिश करने लगा। अगले ही दिन सुबह ग्रेगोर की बहन आके देखी कि ग्रेगोर ने खाना नहीं खाया। तब उसे सादा या टेस्टलेस खाना दिया गया, जो वो बहुत खुशी से खाया। इसके बाद से ग्रेगोर की बहन उसका देखभाल कर रही थी। ग्रेगोर ज़्यादातर समय दीवार पे कान रखकर घर में क्या हो रहा है वो सब सुनता था। उसका परिवार उसके शारीरिक परिवर्तन के बारे में बात करते थे। ग्रेगोर की माँ उससे मिलना चाहती थी, लेकिन ग्रेगोर के पिता मिलने के लिए मना करते थे। ऐसे ही करते करते ग्रेगोर अपने परिवार में घुल मिल गया। ग्रेगोर दीवार पे चढ़ना शुरू किया। ये सब देख के उसकी बहन रूम का फर्नीचर, हर एक चीज़ हटाने लगी। रूम में एक मालिका का एडवर्टाइजमेंट पोस्टर भी था। ग्रेगोर बहुत कोशिश किया वो पोस्टर ना बेचने के लिए, लेकिन वो पोस्टर भी चला गया। बहन के साथ इस स्टेज में पहली बार बात करने के बाद ग्रेगोर रूम छोड़ के किचन में चला गया। ग्रेगोर के पिता अपने नए काम से लौट के घर आकर उसे उस स्थिति में देख के एक एप्पल फेंक के मारे। वो एप्पल ग्रेगोर के पीठ के ऊपर लगा रहा और वो रूम के अंदर चला गया, जख्म और दुख के साथ। ग्रेगोर का परिवार दरवाज़ा 1 घंटे के लिए खोल रखते थे। धीरे धीरे ग्रेगोर समझ गया कि उसके परिवार उसके और मायने नहीं दे रहा था। बहन भी उससे और देखभाल नहीं कर रही थी। ग्रेगोर के देखभाल के लिए और उससे बातें करने के लिए परिवार ने सस्ते में एक काम वाली रखा। फिर एक दिन 3 लोग उसके घर में भाड़े के लिए आए, जिन लोगों का थोड़ा सामान उसके रूम में रखा गया था। ग्रेगोर को परिवार का यह वर्ताव पसंद नहीं आया। वो लगभग खाने का स्वाद भूल चुका था और खाना भी छोड़ दिया था। एक दिन शाम को कामवाली ने ग्रेगोर का रूम का दरवाज़ा खुला रखा। उस दिन भाड़े में रहने वाले लोग ग्रेगोर की बहन का वायोलिन सुनना चाहते थे। ग्रेगोर भी बाहर आया वायोलिन सुनने के लिए। ग्रेगोर का बहन ग्रेटे का वायोलिन उनको ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन ग्रेगोर को बहुत आनंद मिल रहा था। उन लोगों ने जब ग्रेगोर को देखा तब तुरंत घर छोड़ने का फैसला किया। ग्रेगोर के पिता उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग बोले कि ग्रेगोर का उपस्थिति और उसके वजह से घर का हालात संकटपूर्ण बन चुका था। आखिर में वो 3 लोग भाड़ा ना देकर घर छोड़ के चले गए। इसके बाद ग्रेटे ने कहा कि ग्रेगोर से उनको अब मुक्ति चाहिए। पिता भी इस बात से सम्मत हुए और सोचे कि ग्रेगोर भी ये बात समझेगा। ग्रेगोर ये सुन के दुख में अपने रूम में पड़ा रहा। उसने मन बना लिया कि वो परिवार के लिए अब बोझ नहीं बनेंगे, परिवार से निकल जाएंगे।
लेकिन ग्रेगोर मानसिक और शारीरिक दर्द से मर गया। परिवार को जब ग्रेगोर का मृत्यु का पता चला तब वो तीन सुकून का सांस लिया। ग्रेगोर के पिता तुरंत कामवाली को निकाल दिया। वो लोग शहर से निकलकर बाहर घूमने गए, जो ग्रेगोर के जिंदा रहते समय नहीं हुआ था। ग्रेगोर के पैसे से वो लोग कुछ महीने गुजारे। बाद में वो लोग अलग घर में शिफ्ट हो गए। ग्रेगोर की बहन अपनी शक्ति और सुंदरता लौट पाई और इसके बाद परिवार ग्रेटे के लिए लड़का ढूंढने लगे और बाद में सब लोग खुशी खुशी जिंदगी जीने लगे। काफ्का की इस कहानी में हर एक चरित्र में आचरण का परिवर्तन दिखने को मिलता है, जिससे ये कहानी आगे बढ़ता है। ग्रेगोर जब एक बड़े इंसेक्ट में बदल जाता है तब अपने शारीरिक परिवर्तन से भी ज़्यादा चिंता उनको इस बात पे थी कि वो काम पे जाने के लिए देरी कर रहे थे। इस बात से हम ये समझते हैं कि ग्रेगोर अपने परिवार के लिए एक बैंक की तरह काम कर रहा था, जिससे ग्रेगोर का परिवार उनका लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके। ग्रेगोर का शारीरिक परिवर्तन या मेटामॉर्फोसिस यह सच सामने रखता है कि वो परिवार का अंग होके भी ज़्यादा गुरुत्व नहीं रखा उनके लिए। ग्रेगोर के पिता में भी बहुत परिवर्तन आया था। ग्रेगोर को वो पहले सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मानते थे, लेकिन ग्रेगोर के बदलने के बाद उनके चेहरे पे दुख से ज़्यादा गुस्सा था। ग्रेगोर के पिता जब नया काम करने लगे, परिवार के लिए पैसे जुटाने के लिए उनके अंदर एक सेंस ऑफ अथॉरिटी जन्म लिया और फिज़िकली भी वो ज़्यादा फिट हो गए। पहले पहले वो सिर्फ चेयर पे बैठ के दिन गुजारते थे। ग्रेगोर के पिता जब ग्रेगोर को हैरास करते थे, उससे वो ये भी साबित करते थे कि अब वो परिवार का मुख्य है। ग्रेटा, जो ग्रेगोर की बहन है, उसके अंदर भी बहुत परिवर्तन आया। ग्रेटा पहले पहले उसके भाई की देखभाल करती थी, तब तक जब तक उसे ये महसूस हुआ कि ग्रेगोर परिवार के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट बन चुका था। ग्रेटा, जो पहले परिवार के बातों और इशारों पे चलती थी, कहानी के एंड में एक मैच्योर, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट यंग लेडी बन चुकी थी। हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेटे के इस परिवर्तन एक तरह से ग्रेगोर का मृत्यु और परिवार का समृद्धि में काम आया। ग्रेगोर के मृत्यु के बाद उसका परिवार एक नया शुरुआत किया। उसकी बहन शादी के लिए बड़ी हो चुकी थी और लायक भी बन चुकी थी, और ग्रेगोर को सब ने भुला दिया।